Good morning, student. Welcome to the part number 5th, non-farming activity in पालमपुर, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, क्लास 9 बेटा. ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं. दैट इज नॉन फार्मिंग. इससे पहले हमने फार्मिंग के 7 पॉइंट्स किए थे बेटा. ठीक है, चलिए वी हैव लर्न अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्ट एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग मेन थी बेटा. वी शैल नाउ टेक लुक एट द सम ऑफ द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activity other than agriculture. Please डाटा को नोट करना. 25% बेटा, इसको नोट कर लेना प्लीज. ठीक है, इट मीन 75% किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर में. डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों है वो, जिनके पास लैंड है या नहीं है वो भी. ठीक है, आते हैं बेटा नंबर 1. अगर नॉन फार्म एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहला डेयरी, क्योंकि ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ है बेटा. देखो डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी. मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड जवार. जवार यहाँ ग्रो करते हैं बेटा कैटल्स के लिए. ठीक है, एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. मिल्क कहाँ सेल करते हैं? रायगंज. द नियरबाई विलास विलेज एज द 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट द रायगंज एंड फ्रॉम द वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट टू फार अवे टाउन एंड सिटीज. तो रायगंज में बेटा यहाँ 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, उन्होंने अपना चिलिंग स्टेशन और कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है. तो वहां पे लगभग आसपास का सारा मिल्क सेल हो जाता है. ठीक है, चलते हैं आगे. सेकंड नंबर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर. अब कुछ छोटी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगी हुई बेटा, जिनमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है स्मॉल स्केल में. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल. बेटा इसको प्लीज नोट करना. मैं कह रहा हूं फिर बाबा डाटा आएंगे, उन्हीं को नोट करना है इसमें. 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर. ये मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हुए 50 पीपल. 450 फैमिलीज में ओनली 50 मेंबर्स. ओके, सो अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स place in a big factories in the town and cities, manufacturing Palampur involve very small production method. तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है बेटा, स्मॉल स्केल है और सिंपल प्रोडक्शन मेथड ये यूज करते हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. And are done at the small scale. They are carried out mostly at the home in the field with the help of family labor and rarely the labor hired. तो वो लेबर बहुत कम हायर करते हैं, रेयरली होता है कभी कभी, अदरवाइज फैमिली लेबर यूज करते हैं. देखिए 2 एग्जांपल दिए हैं. पहला मिस्ट्री लाल का दिया, रिपीट कर रहा हूं बेटा, स्टोरी से क्वेश्चन आता है, नाम से आता है. मिस्टर है परचेज ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. तो इसने शुगर केन मशीन लगाई. शुगर केन यहाँ की क्रॉप है बेटा ईयरली, राइट, याद होगा ना. चलिए, तो क्रशिंग मशीन लगाई है जिससे उसका जूस वगैरह निकाल के उसके प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं. रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन द फील्ड. अब इसने इलेक्ट्रिक बेस एक मशीन लगा दी है, ट्रेडिशनल मीन हटाकर. Sugarcane crushing was earlier done by with the help of bullocks, but proper preferred to do it by machines these days, and machine also buy sugarcane from the other farmer. आसपास अपना sugarcane यूज करने के बाद आसपास का भी sugarcane वो परचेज करता है, प्रोसेस इट इनटू जैगरी. इसके बाद गुड़ वगैरह बनाता है एंड द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर शाहपुर. इन द प्रोसेस मिश्रल मेक्स स्मॉल प्रॉफिट. इससे उसको कुछ प्रॉफिट हो जाता है बेटा. ठीक है, सेकेंड. चले आगे चलते हैं. नंबर 3 बेटा, इसी स्टोरी से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी है मिसाल के बारे में बेटा, इनको देख लेना. आते 3rd वन, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. ये बेटा देखिए शॉपकीपर, ये भी एक हम कहते हैं आपका नॉन एक्सेल में ही काउंट होता है. पीपल इन्वॉल्व द ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नॉट मैनी ऑफ द पालमपुर. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इनटू द विलेज. तो ये सिटी से लाते हैं और अपने इस एरिया में सेल करते हैं रिटेल. You will see small general store in the village selling a wide range of items like rice, sugar, wheat, tea, oil, biscuit, grocery type की shops. Okay, toothpaste, batteries, kind of सब सामान पे मिलता है. Pencil, even cloth. A few of the families whose house are close to the bus stop, जिनके घर जिनकी shops बस स्टैंड के आसपास है, use a part of space of open small shops. They sell eatable. वो कुछ खाने की चीजें भी रख लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दिया बेटा यहाँ करीम का, इसको नोट करना प्लीज. शॉप का ही दिया एक एग्जाम्पल. तो करीम हैज ओपन है कंप्यूटर क्लास. इसने कंप्यूटर सेंटर खोल दिया शॉप में. इन रिसेंट ईयर द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर. शाहपुर में कॉलेज अटेंड कर रहे हैं बेटा. करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास. यानी इस कॉलेज के बाद वो कंप्यूटर क्लास अटेंड करते हैं सिटी में, टाउन में. देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर. अब उसके गांव में 2 वुमेन ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर डिग्री एप्लीकेशन की. He decided to employ them. अब उसने कहा कि उनको चलो मैं नौकरी दे दूंगा. He bought computer and set up the class in the front room of their house overlooking the market. जो मार्केट की तरफ उनका पहला जो फर्स्ट रूम है उसमें उसने ये कंप्यूटर वगैरह सेट कर दिए. एंड हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इनटू गुड नंबर. और हाई स्कूल जो उनके स्कूल, एक ही स्कूल था हाई स्कूल, उसका अधिकतर बच्चे उसके पास पढ़ने आ गए. तो इसने एक छोटी सी ऐसे बेटा शॉप स्टार्ट कर दी, ट्यूशन सेंटर डाल. चलिए अब आते हैं 4th, दैट इज ट्रांसपोर्ट. ये भी बेटा आपका नॉन एग्रीकल्चर में ही अकाउंट होता है.
देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आप कई टाइप के रोड पे व्हीकल है कनेक्टिंग द पालकपुर रायगंज। इन दो सिटीज को कनेक्ट करते हैं बेटा, विलेज को सिटी से। रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशन, बुलक कार्ट एंड बॉगीज एंड पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। दे फेरी पीपल, फेरी बेटा वर्ड आता है, ये याद रखना प्लीज। फेरी होता है लाना और ले जाना, ये रिवर्स पे यूज होता था। ये रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे, फिर यहां से वहां जाते रहे, इसको फेरी बोलते हैं। तो दे फेरी पीपल, तो गांव से भी लोग सुबह शहर जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तो फेरी पीपल एड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न टू गेट पेड फॉर इट एंड द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल। तो कई सालों में बेटा ये ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया है, तो कि इनको डेली से अच्छे से इनकम हो जाती है। चलिए इसमें एग्जाम्पल दिया है, किशोरा is a farm labor like other such laborers. Kishora found it difficult to meet his family need from the wages. अब ये wages से नहीं कमा पा रहा बेटा, इसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पा रही। A few years back Kishore took a loan, इसे लोन लिया बैंक से बेटा, and this was under government program which was given cheap loan a poor landless household. तो सस्ता लोन मिल गया इसे बैंक से। Kishora bought a bullock with his this money he now sell the bullock milk. अब तो कुछ तो वो मिल्क बेटा बेच भी देता है। इसके अलावा further he has attached a wooden cart to his buffalo and used to transport various items. Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for the potter. अब वो potters के लिए clay लाता है वहां से। और sometime he goes to Shahpur with a load of jaggery. गुड़ वगैरह बेटा बड़े शहर शाहपुर सेल कराता है। And other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he had used to do some year back. तो इससे दूध से भी इनकम हो रही है, पॉटर और जैगरीन सबको बेटा ये सर्विस दे रहा है, तो इससे इनकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, लास्ट में बेटा इसी चैप्टर की पूरी समरी है, एक बार इसको फीड कर लेना। इसमें लगभग उसी का लगभग पूरा वही समरी पेज दिया है। ठीक है, यहाँ बेटा आपका चैप्टर और होता है। एक्सरसाइज आपके इसमें 14 क्वेश्चन दिए हैं, इनको प्लीज कर लेना, इनका आपको PDF फाइल दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।